नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सीरियल किलर दीपक कुमार ने खोले राज, वेब सीरीज देखकर बनाई थी योजना। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता व्यवस्था सुधारने को लेकर लगातार प्रयासरत, अस्पतालों का किया निरीक्षण। कोरोना वैक्सीन लेकर लोगों को किया प्रेरित। नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस को एक और सफलता, 17 किलोग्राम गांजे के साथ एक पकड़ाया। आस्था का महापर्व चैती छठ आरंभ, प्रशासन ने नदी घाटों की कराई साफ सफाई। और मौसम ने ली करवट, लोगों को गर्मी से मिली राहत, कहीं तेज आंधी तो कहीं छिटपुट बारिश से मौसम सुहाना। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। पहले अपनी जीवन संगिनी पत्नी, फिर 2 मासूम नाबालिग बच्चियों, फिर ट्यूशन टीचर की निर्मम हत्या, फिर टीचर के शव के साथ दुष्कर्म। इतना ही नहीं, अपने बिजनेस पार्टनर पर जानलेवा हमला। यह कोई साधारण इंसान का काम नहीं हो सकता। यह काम किसी सिरफिरे या साइको किलर का ही हो सकता है। पुलिस कप्तान ने कदमा सीरियल मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। धनबाद से गिरफ्तार टाटा स्टील दमकल विभाग के कर्मचारी दीपक कुमार को शुक्रवार देर रात जमशेदपुर पुलिस अपने साथ शहर लेकर लौटी, जहां पूरी रात सनकी हत्यारे से जमशेदपुर पुलिस ने पूछताछ की और हत्यारे के निशानदेही पर टीचर की हत्या से पूर्व उसके हाथ पैर को बांधने में प्रयोग में लाया गया टेप, चाकू, 3 ATM कार्ड, घर को बंद लगाए गए ताले की चाबी, बुलेट की चाबी, पुरी और धनबाद के होटलों में रुकने की पर्ची, 1 लाख रुपये नकद, पैन कार्ड, सादा चेकबुक, एक मोबाइल और एक घड़ी बरामद किया गया है। जमशेदपुर SSP डॉक्टर तमिल वॉनन ने बताया कि पूछताछ के क्रम में दीपक कुमार ने खुद को कर्ज में डूबा हुआ बताया। उसने बताया कि उसके बिजनेस पार्टनर प्रभु और उसके साले रोशन ने उसके घर द्वारा बिकवा दिए और उसे कर्जदार बना दिए। वह अपने पार्टनर प्रभु और उसके साले रोशन की हत्या करना चाहता था। साथ ही उस बात पर भी चिंता थी कि कहीं उन दोनों की हत्या के बाद उसकी बीवी बच्चे कहीं सड़क पर ना आ जाए, इसलिए उसने अपनी बीवी वीणा कुमारी और दोनों मासूम बच्चों की हत्या कर डाली। जमशेदपुर SSP के अनुसार हत्यारा भरे चाकू के बल पर ट्यूशन टीचर की स्कूटी को लेकर अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या की योजना बना रहा था, लेकिन जब ट्यूशन टीचर ने अपनी स्कूटी देने से इनकार कर दिया तब वह सनक गया और पहले अपनी पत्नी, उसके बाद बड़ी बेटी, फिर छोटी बेटी और अंत में ट्यूशन टीचर की हत्या कर दी। को तीसरा रोड कदमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक टेल्को क्वार्टर में दीपक कुमार नाम के व्यक्ति है जो फायर सर्विस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उनके द्वारा अपने पूरे परिवार को, यानी बीवी और 2 बच्चे माइनर चिल्ड्रन प्लस बच्चे के ट्यूशन पढ़ाने के लिए आए टीचर, इन लोगों को जो है उन्होंने हत्या कर दी थी और अपने दोस्त रोशन और उनके साला अंकित, इन लोगों को मतलब सीरियस इंजरी करा दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने 3 बजे अपने गाड़ी लेके अपने बीवी के जेवरात बेच करके 3 लाख पैसा लेके इन्होंने फरार हो गए। सामने जैसे ही उनका परिवार के जो है ससुराल लोग आके चेक कराए तो घर तोड़ के देखा गया तो 3 लाश पड़ी हुई है और टीचर का लाश पड़ी है। तो तुरंत पुलिस को सूचना मिली तो हम लोग जाके अनुसंधान अपना शुरू किए और ये बंदे अपना फेसबुक अकाउंट और मोबाइल सब कुछ बंद कर दिए थे। हम लोग को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन सिटी SP के नेतृत्व में हम लोग एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्मिंग किए थे और अरेस्ट के लिए कहीं जगह पे हम लोग जो है अटेम्प्ट किए। और इन्होंने कल धनबाद आके किसी बैंक में भाई के नाम से पैसा ट्रांसफ़र करने का डालने का जो सूचना मिली थी, तो उसी में SSP धनबाद सर से बात करके और वहाँ का लोकल सदर थाना के प्रभारी की जो मदद से हम लोग इनको कल अरेस्ट करने में सफल रहे। और कल रात में हम लोग इनसे पूरा रात हम लोग इनसे पूछताछ किए हैं और उनका कन्फेशन ड्रॉ किए हैं। फिर उसके बाद उनको लेके हम लोगों का जो वर्जन ऑफ इंसिडेंट है और उनका वर्जन ऑफ इंसिडेंट है, ये दोनों को हम लोग को कोराबरेट करने के लिए उनको PO पर भी लेके गया था, प्लेस ऑफ ऑकरेंस में। उस क्वार्टर में रात भर हम लोग वहाँ पर जाके स्टडी भी किए और इनके द्वारा कन्फेशन में 3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई। जो टीचर को, शिक्षिका को इन्होंने जो टेप से बांधा, मुँह बांधा और हाथ बांधा, वो टेप हम लोगों को कहीं छिपा हुआ था, उसको हमको बरामद करके दिया। और शिक्षिका को जो डराने के लिए
जो चाकू इस्तेमाल किया गया वो चाकू हम लोग के लिए रिकवरी करके दिया, और जो ताला घर में बांध था और जो उसका चाबी था कहीं फेंक दिया था बगल में, तो वो ताला भी आइडेंटिफाई कराया और चाबी भी हम लोग को रिकवरी करके दिया। तो इसमें हम लोग के पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है, जो एविडेंस है और घटना में जो शामिल आदमी है, ये सबका हम लोग कोराबरेट हुआ है। और जो भी इन्होंने बता रहे हैं उसी कार्यक्रम के सिलसिला में रोशन का भी बयान है और अगल बगल के लोगों का भी बयान है और परिवार वालों का भी बयान है, और ये सब पूरा कार्रवाई होते हुए आज हम लोग इनको न्याय के रास्ते में भेज रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता लगातार व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रयासरत हैं। शनिवार को उन्होंने सदर अस्पताल रांची फिर पल्स अस्पताल का दौरा कर व्यवस्था का निरीक्षण किया और ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन का पहला डोज लेकर लोगों को प्रेरित भी किया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बीच स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज रिम्स पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने रिम्स में अवस्थित मल्टी पार्किंग बिल्डिंग का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ रांची उपायुक्त छवि रंजन, रिम्स के एडिशनल डायरेक्टर पी बागमारे और रिम्स सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विवेक कश्यप भी मौजूद थे। उन्होंने निर्देश दिया कि तत्काल इस बिल्डिंग के प्रत्येक तल्ले पर 100 ऑक्सीजन युक्त बेड लगाकर 300 बेड तैयार किया जाए। इसके अलावा रिम्स स्थित अपने चैम्बर में उन्होंने रिम्स में बेडों की उपस्थिति, वैक्सीनेशन कार्यक्रम समेत अन्य विषयों पर चर्चा भी की। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि रिम्स के साथियों का आज हौसला बढ़ाने आया हूं। कोरोना काल में रिम्स के तमाम स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों और चिकित्सकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक बार फिर रिम्स की सेवा की जरूरत झारखंड को है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रिम्स डेंटल कॉलेज गए और टीकाकरण का मुआयना भी किया। साथ ही उन्होंने कोरोना का पहला डोज भी लिया। आमतौर पर ऐसा होता है कि व्यापारी लॉकडाउन का विरोध करते हैं, पर कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सिंहभूम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने सरकार से पुनः लॉकडाउन लगाने की अपील की है और कहा है कि जान है तो जहान है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने सरकार से पुनः लॉकडाउन लगाए जाने की मांग की है ताकि कोरोना के दूसरे लहर के चेन को तोड़ा जा सके। इंडस्ट्री के सदस्यों ने बताया कि जान है तो जहान है। जिस तरह से हर दिन संक्रमित के मामले बढ़ते जा रहे हैं और मौत के आंकड़े डरावने होते जा रहे हैं, उससे मुक्ति पाने का एकमात्र विकल्प कोरोना के चेन को तोड़ना है। इसमें सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सरकार और जिला प्रशासन को हर संभव सहयोग करने को तैयार है। इंडस्ट्री के अध्यक्ष अशोक भलोटिया ने बताया कि सरकार और सरकारी मशीनरी जरूरत पड़ने पर उनकी फैक्ट्री को कोविड अस्पताल के रूप में विकसित कर सकती है। वहीं महासचिव अशोक मुनका ने बताया कि जमशेदपुर के आंकड़े निश्चित तौर पर डरावने हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। का कहर या ये सेकेंड वेव जिस तरह से फैलते जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा कि विदिन 10 डेज जिस रैपिड स्पीड के साथ में बढ़ा है, आज करीब 450 जमशेदपुर टाउन के अंदर में पाए गए। तो हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सरकार से ये आग्रह करते हैं कि इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार कुछ कड़े कदम उठाए। उसी के कड़े कदमों के अंदर में आंशिक रूप से लॉकडाउन करे, वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जाए। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट काफी बड़ा है, आदित्यपुर से लेकर के वो आपका दुगनी तक फैल गया है। यहाँ पर वैक्सीन सेंटर जो है मुश्किल से सामुदायिक भवन 3-4 जगह ही है, खबरिया में है और भी है। बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं होता है तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, चाहे मैं अपनी फैक्ट्री में भी जगह देने को तैयार हूँ, इस तरह का सेंटर बनाया जाए जहाँ पर कि जो कंपनियों के मजदूर हैं जो ड्यूटी के बाद भी आकर के वैक्सीन ले सके। राज्य सरकार से यही मांग करते हैं कि सबसे पहले तो स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त की जाए, लोगों को इलाज मिले, समुचित इलाज मिले। और जहां तक बात रही लॉकडाउन की, तो व्यापारी तो सदैव से ही हर सरकार के साथ रहते हैं और व्यापारियों का योगदान कोई भी सरकार भुला नहीं सकती। और व्यापारी को जो सम्मान मिलता है वो सम्मान मिलना चाहिए। जिस सम्मान का व्यापारी हकदार है वो सम्मान कभी व्यापारियों को मिलता नहीं है। व्यापारियों की स्थिति तो चक्कू की तरह है, चाहे खरबूजा चक्कू पे गिरे, चाहे चक्कू खरबूजे पे कटना खरबूजे को ही है। अगर लॉकडाउन होगा तो भी हमारा नुकसान है, नहीं होगा तो भी हमारा नुकसान है। लेकिन आप लॉकडाउन के पक्ष में हैं?
जो वर्तमान में कोरोना संक्रमण की दर फैल रही है उसमें तो यही एक रास्ता दिख। शहर में नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने की दिशा में पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। केबल टाउन में गुप्त सूचना के आधार पर एक घर में छापामारी कर 17 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। जब्त गांजे का बाजार मूल्य लाखों में आंका जा रहा है। गोलमुरी थाना में लाखों के गांजा के साथ एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति उड़ीसा से गांजा लाकर शहर में छोटे छोटे कारोबारियों को गांजा बेचने का काम करता था, जो शहर में अपना धंधा चला रहे हैं। ऐसे में कारोबारी इसी धंधे से अपना कारोबार को बढ़ावा दे रहे थे, जिसे पुलिस ने गुप्त सूचना के तहत आरोपी के घर पर न्यू केबल टाउन में छापामारी की, जहां से 17 किलो गांजा और एक इनोवा कार बरामद किया है। गांजा की कीमत लाखों में आंका जा रहा है। पुलिस ने गांजा कारोबारी को पकड़कर जेल भेज दिया है और इस कारोबार में और कौन कौन लोग शामिल है उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। वैश्विक महामारी के बीच आस्था का महापर्व चैती छठ आरंभ हो चुका है। प्रशासन द्वारा जेमको और मनी फीट इलाकों में नदी घाटों की साफ सफाई आरंभ कर दी गई है। प्रत्येक वर्ष जेमको और मनी फीट इलाके के तमाम छठ व्रतधारी आसपास स्थित छठ घाटों में पहुंचकर पूजा पाठ संपन्न करते हैं। वैसे तो इस वर्ष भी चैती छठ वैश्विक महामारी के बीच ही मनाई जा रही है, लेकिन तमाम घाटों की सफाई पूर्व से ही छठ घाट समितियों के द्वारा कराया जा रहा है ताकि घाट स्वच्छ रहे। वहीं समिति के सदस्यों के अनुसार कमेटी तमाम व्रतधारियों से अपील करेगी कि सभी कोरोना नियमों का पालन करते हुए पूजा को संपन्न करें। यह जेमको चौक छठ घाट है। यहाँ पर हमारे कमेटी के लोग सारे लोग लगे हुए हैं सफाई में। यहाँ देख रहे हैं कि खुला मैदान जो है उसको हम लोग साफ सफाई गाड़ी वाड़ी हटवा दिए हैं, सफाई भी हो रहा है और कुछ बाकी है। कल तक हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन तालाब की हम लोगों ने कल धुलाई करके बढ़िया से पानी भरा है ताकि किसी भी तरह की त्रुटि न रह जाए व्रतधारियों के लिए। यहाँ सफाई पर भी हम लोग काफ़ी ध्यान देते हैं। अगल बगल भी क्षेत्रों में घाट है, वहाँ भी सफाई हो रहा है। हमारा जेनेसी और जेमको की ओर से इसमें सफाई में सहयोग मिलता है। बिरसा नगर में एक किराएदार द्वारा किराया देना तो दूर उल्टा घर को ही हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। शनिवार को मकान मालकिन पीड़िता न्याय के लिए पुलिस कप्तान के पास पहुंची और गुहार लगाने लगी। बिरसा नगर जोन नंबर 1 की रहने वाली आशा रानी सिंह ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हुए अपने मकान को दबंग से कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। महिला ने बताया कि फनी सिंह नामक व्यक्ति पिछले 2 वर्षों से किराए पर रहता है और अब किराया मांगने पर किराए तो दूर बल्कि धमकी दे रहे हैं और साथ ही मकान पर कब्जा बना लिए हैं। विगत 2 साल से भाड़ा में नहीं किया है। मेरा पापा विगत 1985 का बासिंदा है, ठीक है। बिरसा नगर में अपना घर जमीन सब कुछ बनाए हैं, ठीक है। 80 से वो बासिंदा है, ठीक है ना। घर जमीन बना करके चाचा जब बोले कि ठीक है भाड़ा में दे दो, तो पिताजी बोले ठीक है चलो सुध में मदद होगा, भाड़ा में दे देते हैं। लेकिन 2 साल से वो लोग भाड़ा नहीं दिया है। गर्मी के प्रकोप के साथ बागबेड़ा, चीटाडी और घागीडी क्षेत्रों में लोग पेयजल के लिए हाहाकार करने लगे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों की पहल पर टैंकर द्वारा जलापूर्ति की जा रही है, पर यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। गर्मी के प्रकोप के साथ ही बागबेड़ा, किताडी और घागीडी इलाके के लोग पेयजल की घोर किल्लत का सामना करने लगे हैं। जलापूर्ति योजना के इस वर्ष भी आरंभ होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इधर पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने स्तर से जुस्को व अन्य संस्थानों से पेयजल हेतु पानी टैंकरों की व्यवस्था की है और लोग इन टैंकरों के जरिए अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, पर आने वाले दिनों में ये व्यवस्था नाकाफ़ी साबित हो सकती है। देखिए, हमारा बागबेड़ा, किताडी, घागीडी क्षेत्र में पानी का बहुत गंभीर समस्या है और बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना जो पाइपलाइन से हम लोगों को पानी सप्लाई होनी है, वह योजना जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है, हमारे इन क्षेत्रों में पानी की बहुत गंभीर समस्या है और गर्मी के दिनों में भूमिगत जल स्तर जो है वह 400 से 500 फीट नीचे चला जाता है। इस क्षेत्र में पानी का एकमात्र स्रोत जो है वह भूमिगत जल है, चापानल है, लेकिन पानी का जल स्तर नीचे चले जाने के कारण इस क्षेत्र में पानी की बहुत कमी हो जाती है। हम लोग पंचायत प्रतिनिधिगण तमाम लोग मिलकर हम लोग उपायुक्त महोदय के माध्यम से, जुस्को के माध्यम से, तारापुर कंपनी के माध्यम से, टैंकर के माध्यम से हमारे इन क्षेत्रों में चाहे बागबेड़ा हो, किताडी हो, घागीडी हो, इन क्षेत्रों में हम लोग टैंकर से जल की आपूर्ति कराते हैं। मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और शनिवार को दोपहर बाद काले बादल और तेज़ हवा ने लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत महसूस करवाई है। मौसम विभाग की माने तो कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश होगी और अगले 3 दिनों तक आसमान पर काले बादल छाए रहेंगे और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी।
शनिवार को एक बार फिर मौसम ने करवट ली और दोपहर बाद उमड़ते घने बादलों ने आकाश में डेरा डाल दिया और तेज़ आंधी चलने लगी। कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश भी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों ने गर्मी से काफ़ी राहत महसूस की। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान की वजह से उत्तर पूर्वी विक्षोभ आरंभ हुआ है, जिससे अगले 3 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं छिटपुट बारिश भी हो सकती है। मोबाइल टाल रहा है। नहीं दिख रहा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56158। रॉयल मेडिकल all medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। Iconic Overseas Services, approved by Ministry of External Affairs, Government of India। विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य और आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त। यदि आपके पास है तकनीकी दक्षता तो तुरंत हमसे संपर्क करें।
ढेर सारी सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतनमान। Iconic Overseas Services, Road number 2, Magdampur, Post Tata Nagar, Parsuri, Jamshedpur. Contact 9693916751, 9693916752 and 0657 22999080. Welcome to city's favorite play school, Laugh and Learn. खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि, एकदम सरल, बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में आपके बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कामयाब पहल। द बेस्ट प्ले स्कूल ऑफ योर टाउन, Laugh and Learn. Beautiful concept with quality as well. Learning through playway method. Prepare your child with love and care. Well qualified teachers. आपके बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए एक कामयाब पहल with all facilities, providing your child the best pre-nursery education by playway method. Physical, mental and emotional growth of your child. Laugh and Learn. Playgroup nursery, kindergarten based on CBSE board. गायत्री शिक्षा निकेतन, CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289, 9304249768।